जय हो। आज का दिन मंगलमय हो। आज से चातुर्मास प्रारंभ होने जा रहा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का आज का दिन है, जो कि गुरु पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। गुरु पूर्णिमा का दिन उन सभी शिष्यों के लिए बड़ा महत्व का दिन होता है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी भी गुरु तत्व से मुलाकात की है, जिनके जीवन में गुरु तत्व का प्रवेश हुआ है और जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी गुरु कृपा को महसूस किया है। अब यह जो गुरु कृपा है, इसकी अनुभूति सभी लोगों ने अपनी लाइफ में अलग अलग स्तरों पर की होगी। जैसे कुछ लोगों ने ये फील किया कि मैं एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक लाया, मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आया और मैं अपना करियर सेट कर पाया। यह सब गुरु कृपा का ही फल था। तो कई लोग इस तरह से फील करते हैं कि गुरु की कृपा थी जो मेरा विवाह संपन्न हो पाया, वरना इतने वर्ष हो चुके थे, शादी नहीं हो रही थी। तो कईयों का अनुभव ऐसा रहता है कि सालों तक जो संतान घर में उत्पन्न नहीं हो रही थी, वह जो पुत्र घर में आया है, वह सब गुरुदेव के आशीर्वाद का ही फल है। कई लोग इस तरह से महसूस करते हैं अपने जीवन में गुरु कृपा को कि उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां घर की हुई थी, वो सारी बीमारियां दूर हो गई गुरुदेव के आशीर्वचन से। कई लोग कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा ही है कि जिसने हमें सद्बुद्धि दी, जिसने हमें ज्ञान दिया। तो गुरु कृपा से मेरे जीवन में अज्ञान का अंधकार दूर हुआ और ज्ञान की रोशनी फैली। गुरुदेव ने मुझे जीने की राह दिखाई, गुरुदेव ने मुझे सही समझ दी, गुरुदेव ने मुझे ज्ञान दिया कि जीवन को किस तरह से जिया जाता है, किस तरह से सही आचरण करना चाहिए। यह सब कुछ मुझे गुरु कृपा से ही प्राप्त हुआ है। कभी कभी कोई विरले शिष्य इस तरह से भी कहते हैं कि गुरु कृपा मेरे जीवन पर ऐसी हुई कि अब मैं नहीं रहा। अब मेरा व्यक्तित्व जो पहले था, पूरी तरह से वह मिट गया, समाप्त हो गया और नए का आविर्भाव हुआ। मैं अपने जीवन में पूरी तरह से बदल गया। 360 डिग्री जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वह मेरे जीवन में हुआ गुरु कृपा से, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे मेरी नींद से जगाया और गुरुदेव ने मुझे दृष्टि का दान दिया, मुझे देखना सिखाया, मुझे जगाया। क्योंकि गुरु ही है जो अपने जीवन में जागृत चेता पुरुष होते हैं, यानी सद्गुरु ही हैं जो जागे हुए हैं और जो पार पहुंच चुके हैं। और जो पार पहुंच चुके हैं, जो जागृत हो चुके हैं, वे ही तो किसी व्यक्ति को जगा सकते हैं, वे ही तो हमें बदल सकते हैं। और गुरु की बदलाहट का पहला सूत्र यही होगा कि पहले गुरु हमें जगाएंगे और बताएंगे कि हम गहरी नींद में सोए पड़े हैं। हाँ, सत्य है, हम सभी लोग अपना पूरा जीवन एक गहरी नींद के अंदर ही जिए जा रहे हैं, एक खुमारी के अंदर जी रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कभी महसूस नहीं होता। हमें तो हमेशा लगता है, अरे रात को नींद में हम सोते हैं, अभी तो हम जाग ही रहे हैं ना, जागृत अवस्था में हम खा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इतने सारे कार्य संपन्न कर रहे हैं, दुनिया में सफल हो रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये क्या सब हम सोए हुए कर रहे हैं? हाँ जी, सद्गुरु की कृपा होती है तभी हमें ये समझ आता है कि हम पूरी तरह से सोए हुए हैं, गहन निद्रा के अंदर हैं और गुरु ही हमें इस होश से भरते हैं कि हम बिल्कुल अज्ञानी हैं, सर्वथा अज्ञानी, निपट अज्ञानी है। क्योंकि ये जो नींद है, ये अज्ञान की ही तो नींद है, ये मोह की नींद है, जिसके अंदर हम मदमस्त होए पड़े हैं, बेसुध से होए बैठे हैं और हमें स्वयं का कुछ भी भान ही नहीं है। तो गुरुदेव की कृपा से हमें अपने अज्ञान का बोध होता है। जैसे जैसे जीवन में व्यक्ति की समझ बढ़ती है, वैसे वैसे उसे अपने अज्ञान की स्पष्ट प्रतीति होनी शुरू हो जाती है। जिस तरह हम सुकरात के बारे में सुनते हैं ना, कि सुकरात को जब लोगों ने कहा कि देवी ने घोषणा की कि आप हमारे नगर के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, तो सुकरात ने कहा, नहीं, कोई भूल हुई होगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने अज्ञान को जान पा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने अज्ञान के प्रति सचेत हुआ हूँ कि मैं कितना अज्ञानी हूँ। तो ये है एक समझदारी का लक्षण कि जैसे जैसे समझ बढ़ती है जीवन में, वैसे वैसे हमें अपने अज्ञान का बोध होता है। हम कितने अज्ञानी हैं, ये जिस दिन एहसास हो जाता है, केवल उसी दिन एक इंसान गुरु के द्वार पर दस्तक देने के लायक बन पाता है।
जो व्यक्ति परम अज्ञान का अनुभव करता है, केवल वही गुरु के चरणों में झुक पाता है, क्योंकि ज्ञानी तो झुकेगा कैसे? जो जानता ही है उसे तो अब जानने का कोई उपाय नहीं रहा, और जो सोचता है कि मैं तो जागा ही हुआ हूँ, उसके जागने की अब संभावना भी क्या है? और हम सब लोग ऐसे ही हैं। हमें लगता है कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, हम तो पहले से ही जागे हुए हैं, हमने अपने जीवन में अपने अनुभवों से इतना कुछ जाना है, इतनी सारी पढ़ाई लिखाई की है, इतनी डिग्रियां ली है, इतने सर्टिफिकेट्स इकट्ठे किए हैं, ये सब व्यर्थ में थोड़ी किए। कितना कुछ हमने जाना है, कितना कुछ हमने अपने जीवन में अनुभव किया है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचता है कि मैं पहले से ही जानकार हूँ, मैं तो पहले से ही ज्ञानी हूँ, उसे कोई गुरु कभी भी ज्ञानी नहीं बना सकता, क्योंकि वो अपने अज्ञान को देखने में समर्थ नहीं हो पाता। गिरा हुआ ही तो उठ सकता है, लेकिन जो सोचता है कि मैं तो उठा ही हुआ हूँ, मैं तो शिखर पर विराजमान हूँ, उसके उठने के सब उपाय फिर व्यर्थ हो जाते हैं, और कोई भी ज्ञानी फिर ऐसे व्यक्ति को उठाने की झंझट में नहीं पड़ते हैं। गुरु के लिए हम कहते हैं कि गुरु वे होते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हम कहते हैं ना, जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में प्रकाश भर देते हैं, ज्ञान का प्रकाश, उन्हें हम गुरु कहते हैं। तो इस बात में हम समझें, ज्ञान का प्रकाश तो बहुत बाद में आएगा। सबसे पहले गुरु हमारी आंखें अंधकार के प्रति खोलेंगे, यानी गुरु हमें अवेयर करेंगे कि हम कितने अंधकार में हैं। अभी तो हम इस बात को स्वीकार करने के लिए भी रेडी नहीं होते कि हम अंधकार में जी रहे हैं, हम अज्ञान में जी रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते। और न सिर्फ कुछ नहीं जानते, बल्कि हम तो पूरी तरह से सोए हुए हैं। तो गुरु अंधकार के प्रति हमारी आंखें खोलेंगे, क्योंकि अंधकार के प्रति जिस दिन हमारा जागरण होगा, उसके बाद ही तो प्रकाश की संभावना होगी, उसके पहले तो नहीं हो सकती ना। तो इसीलिए गुरु हमारे भीतर के अज्ञान को हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। और हम सब लोग अज्ञानी हैं। किन अर्थों में? अज्ञान का सबसे पहला लक्षण है कि हम सभी लोग कल्पना में जीते हैं, और अज्ञानी सदा कल्पना में जीता है। कल्पना का अर्थ होता है एक झूठा जगत जो उसने अपने मन से बना लिया है, जो है नहीं लेकिन अपने मन से आरोपित कर लिया है, जो हमने प्रोजेक्ट कर लिया है, जो सत्य नहीं है लेकिन फिर भी हमारी आंखें उसी को देखती है। इस तरह के एक काल्पनिक जगत में, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हम जीते हैं। हाँ, हमें लगता है कि ये संसार एकदम सच्चा है, लेकिन सच्चा वो नहीं है, क्योंकि हम तो उस सारे जगत के ऊपर, उसके सारे नाम रूप आकार प्रकार के ऊपर अपने मन का एक प्रोजेक्शन लाद देते हैं। ऐसा ही तो है। हम देखें ना, जहाँ कोई भी तरह के मित्र नहीं हैं, वहाँ पर भी हम सोच लेते हैं कि ये हमारे मित्र हैं। और जहाँ कोई अपना नहीं है, वहाँ सोच लेते हैं कि ये सब अपने हैं। जहाँ जीवन हर पल मृत्यु की कगार पर खड़ा है, वहाँ हम ऐसे सोच लेते हैं और इस तरीके से जीते हैं कि जैसे हमें तो यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए जीना है, हम तो यहाँ हमेशा जीने वाले हैं। और जहाँ पर धन केवल धोखा है, वहाँ उसी धन को हम सब कुछ मान कर जीते हैं। जहाँ हमारी ये देह आज है और कल नहीं रहने वाली है, उस देह के साथ हम ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि जैसे यही मैं हूँ, ये देह ही मैं हूँ, ऐसा समझकर हम अपना पूरा जीवन जीते हैं। और जहाँ पर विचार हवा की तरंगों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, उस विचारों में हम इतने लीन हो जाते हैं, उन्हीं विचारों के लिए हम इतने लड़खप जाते हैं कि जैसे ये हमारे विचार, हमारे सिद्धांत, हमारी धारणाएं, यही सब शाश्वत है, यही नित्य रहने वाली है। और जहाँ अहंकार एक झूठी मान्यता से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, एक झूठी मान्यता है, लेकिन उस पर ही हम सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। उस अहंकार के लिए हम मरने और मारने को भी उतारू हो जाते हैं। यही तो है हमारे पूरे जीवन की कहानी। मेरे को ऐसा कैसे कह दिया, मेरे पिता को ऐसा कैसे कह दिया, मेरी माँ के लिए तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। इस मैं पर ज़रा सी आँच आए और हम या तो स्वयं मर जाएंगे या दूसरों को मारने पर उतारू हो जाएंगे। तो ये जो कुछ भी सत्य नहीं है लेकिन हमने मान रखा है, ये काल्पनिक जगत नहीं तो और क्या है। तो ये कल्पना अज्ञान का सूत्र है।
और ज्ञान का सूत्र है सत्य। सत्य का अर्थ होता है जो जैसा है उसे वैसा ही देख लेना, और कल्पना का अर्थ है जो है उसे वैसा देखना जैसा हम देखना चाहते हैं। सत्य को हम नहीं देख पाते क्योंकि हम जो जैसा है उसे वैसा नहीं देखते, बल्कि हम उसे अपने ही रंग में रंग कर देखते हैं। उस पर हम अपनी ओर से कई तरह की मान्यताएं, कई तरह के आरोपण, कई तरह का प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण करके फिर उसको उस रूप में, उस रंग में देखते हैं। तो ये है हमारा काल्पनिक जगत। और सत्य को देखने के लिए तो बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है, बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि सत्य हमारे मन की चाहतों के अनुरूप नहीं होता। यानी जो कुछ हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग सत्य नहीं चलता। सत्य हमारी आकांक्षा से राज़ी नहीं होता, और ना ही सत्य हमारे सपनों की पूर्ति करता है, बल्कि इससे उलट होता है। सत्य हमारे सपनों की पूर्ति नहीं करता, बल्कि सत्य हमारे सपनों को तोड़ देता है। इसीलिए कबीर दास जी कहते हैं, गुरुदेव बिना जीव की कल्पना न मिटे। यानी बिना एक ऐसे व्यक्ति से मिले जिनकी कल्पना मिट गई हो और जिन्होंने सत्य को जाना हो, जिसने सत्य को वैसा ही जाना जैसा है, जिसने सत्य को रंगने की, पोतने की कोई भी तरह की व्यवस्था ही छोड़ दी हो, जिसने यथार्थ में अपनी आँखों से कुछ भी उंडेलना बंद कर दिया हो, जिसने अपने मन के जाल को बाहर फैलाने से रोक दिया हो, या हम कहें जिसने अपने मन को ही समाप्त कर दिया हो, जो अमन हो चुका हो, जब तक ऐसे व्यक्ति हमें न जगाए, हमें न मिले, तब तक हमें अपनी उस कल्पना से जगाएंगे कौन। और गुरु वह हैं जो सत्य में जीते हैं, जो कल्पनाओं में नहीं जीते, जो किसी तरह के रंग में नहीं जीते, जो किसी तरह से कोई भी तरह का प्रोजेक्शन करके नहीं जीते हैं। और हम सब लोग इस काल्पनिक दुनिया में जीते हैं, जिसे कई विद्वान दार्शनिकों ने माया कहा है। इसीलिए तो कहा जगत को माया, क्योंकि हम सब इस माया में ही जी रहे हैं। और कल्पना और माया का मतलब है नींद में आंख बंद आदमी का सपना। अब वो सपना कितना भी सुंदर हो, लेकिन सत्य तो नहीं ना, है तो वह झूठा ही। और हम सब लोगों को इसी सपनों में जीने की आदत है। हमारी तकलीफ ही यही है कि हम झूठ को भी मान लेंगे, लेकिन वो सुंदर होना चाहिए। अब वो सपना, वो कल्पना, वो माया बड़ी सुंदर होती है, इसीलिए हमको उसी में जीने की आदत हो चुकी है। और सत्य में हम जीना नहीं चाहते। जो सत्य है वो हम देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि सत्य कठोर है। ऐसा नहीं है कि सत्य सुंदर नहीं है, लेकिन उसके सौंदर्य में एक तरह की कठोरता है, और वह कठोरता होगी ही, और हो चाहे ना हो, लेकिन हमारी तरफ से हमें लगेगा कि सत्य बड़ा कठोर है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कहावत है कि ट्रुथ हमेशा बिटर होता है, कड़वा सत्य, बिटर ट्रुथ विच इज़ हार्ड टू स्वेलो। कहते हैं ना कि ऐसा सत्य हमारे गले के नीचे नहीं उतर पाता, क्योंकि सत्य में कठोरता है। और सत्य इसलिए हमें कठोर लगता है क्योंकि हम सपनों की सुंदरता के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि वो जो यथार्थ है, वो यथार्थ का जो यथार्थ है, वो हमारे सपनों को तोड़ता हुआ महसूस होता है। हमें लगता है कि ये जो सत्य है, ये जो यथार्थ है, ये बड़ा सख्त है, ये बड़ा हार्ड है, ये बड़ा कड़वा है, और ये हमारे उन सपनों को, उन मीठे मीठे सपनों को, ख्वाबों को तोड़ लेगा, हमारी कल्पनाओं से हमें झंझोड़ कर बाहर निकाल देगा। लेकिन हम तो सपनों के साथ इतने आदी हो चुके हैं, और सपनों की वजह से हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि सत्य को हम झेल ही नहीं पाते। हाँ, अगर हमें सत्य को झेलना हो ना, तो हमें उसके लिए भी उसके ऊपर झूठ की थोड़ी बहुत परत लगानी होती है। बिना झूठ की परत के हम सत्य को भी अपने गले से नीचे नहीं उतार पाते। यानी हम सत्य का सीधा सीधा साक्षात नहीं कर पाते हैं। हम घबराते हैं कि अगर सत्य दिख गया तो कहीं मैं मिट ना जाऊं, कहीं मेरा बना बनाया ये संसार जो इतना सुंदर है, मेरे सपनों का संसार, मेरे ख्वाबों की दुनिया, मेरे इमेजिनरी वर्ल्ड, मेरा प्रोजेक्टेड वर्ल्ड, ये सब कहीं टूट ना जाए, ये सब कहीं भर भरा कर बह ना जाए, ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए हम उस सत्य में जीना ही नहीं चाहते हैं।
लेकिन सद्गुरुदेव फिर हमें जगाते हैं। गुरु इसीलिए तो हमें मृत्यु के तुल्य दिखाई पड़ते हैं। जिस तरह से मृत्यु हमारा सब कुछ छीन लेती है, उसी तरह से गुरु हमारे वो सारा अतीत, हमारा वो सारा जो जरा जीर्ण पास्ट है, पुराना है, जो हमारे कल्पना की दुनिया है, जो हमारे सुनहरे ख्वाब हैं, उन सब को वो तोड़ेगा और तब ही जाकर के एक अभिनव का, एक अलौकिक जीवन का, एक अज्ञात का जन्म होगा। तो गुरु इन अर्थों में मृत्यु है, क्योंकि वो हमारे भीतर से पूरी तरह से सब कुछ बदल डालेंगे, हमारे उस काल्पनिक दुनिया को छीन लेंगे, उसका वो जो जगत है कल्पना का, माया का संसार, उससे परे सत्य को देखने की दृष्टि देंगे। और धन्य भागी होते हैं वे लोग जो गुरु की दृष्टि में आ जाते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि में आना यानी सम्यक दृष्टि का प्राप्त हो जाना। धन्य भागी होती हैं वे आत्माएं जिन पर सद्गुरुदेव की इनायत हो जाती है, जिन पर सद्गुरुदेव की कृपा दृष्टि हो जाती है। आज के दिन हम सब भी सद्गुरुदेव से कृपा दृष्टि मांगे, ऐसी जिसमें हमारा भी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जिसमें हमारा भी काल्पनिक जगत पूरी तरह से समाप्त हो जाए और हम सत्य का सीधा ही साक्षात कर सकें। वो आँखें वो गुरु ही हमें दे सकते हैं। और जिन शिष्यों को मिली है वे सभी गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता के भावों से भर जाते हैं। वो अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करते हैं। तो इस तरह से कहा जाता है कि ये गुरु पूर्णिमा का दिन अपने सद्गुरुओं के प्रति आभार ज्ञापित करने का दिवस है। आज के दिन हम सब भी इस पूरे ब्रह्मांड से ये प्रार्थना करें, ये मांग करें कि हमारे जीवन में भी सद्गुरुदेव की कृपा दृष्टि हो। जय हो, जय हो, जय हो। सब मंगलमय हो। जय विराट शांति गुरुभ्यो नमः।